नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कबूतरों को खाने में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए जिससे कि आपका कबूतर बीमार ना हो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब। देखिए, इस वीडियो में केवल मैं उन 3 चीज़ों का जिक्र करूंगा। यदि आप इनकी डाइट में रखते हो तो आपका कबूतर बीमार होगा ही होगा। उसको देने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आपको अपने बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। कुछ आप ये कह सकते हो हेरिडिटरी से रिलेटेड या ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो कबूतरों में है, लोग अक्सर जो करते हैं, मैंने देखा है अक्सर लोग कबूतरों को खाने के अंदर चावल देते हैं। कई बार वो उबले हुए चावल भी दे देते हैं और कई बार कच्चे चावल को दाने के अंदर मिक्स करके देते हैं। देखिए, जो चावल होता है ये कबूतरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, सबसे पहले तो ये होता है कि यदि आपके कबूतरों के अंदर पेयर लगा हुआ है, फीमेल है, तो अक्सर ये देखा गया है कि फीमेल यदि ज़्यादा चावल खा लेती तो ऑटोमेटिक जो है कई बार अंडा भी गिरा देती है। या कंटिन्यूअस यूज़ करने से, मतलब आप यदि अपने बर्ड्स की डाइट में रेगुलर चावल देते हो, इसका एक लॉन्ग टाइम के बाद इफेक्ट होता है कि आपके बर्ड्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। आपका बर्ड्स जो है अंडे नहीं देगा या अंडे देगा तो उसमें फर्टाइल नहीं होगा आपका अंडा। ये सब जो है चावल के देने की वजह से होता है। इसलिए यदि आप में से कोई लोग कबूतरों की डाइट में चावल देता है तो प्लीज़ इस जो चावल की जो हैबिट है इसको स्टॉप कर दीजिए और अपने बर्ड्स को बीमार होने से बचा लीजिए। दूसरा, एक अक्सर जो मैंने देखा है, लोग कबूतरों को जो है रोटी खिलाते हैं। रोटी के ऊपर जो है आपने देखा होगा घी लगा करके, फैट लगा करके कबूतरों को रोज़ डेली 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी अक्सर खिलाते हैं। देखिए, कबूतर कभी भी मना नहीं करेगा, आप उसको जो भी देंगे वो हमेशा खाएगा, क्योंकि कबूतर को नहीं पता कि उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या सेहत के लिए अच्छा है, क्या नुकसान करने वाला है। ये चीज़ें तो सिर्फ हमें ही देखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें हम अपने कबूतरों को खाने को दे रहे हैं वो उसकी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। या ये चीज़ें कुछ हम प्रैक्टिकल से भी आते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को रोटी देते हो तो रोटी घी वाली देते हो। उसका जो सबसे साइड इफ़ेक्ट होता है, एक तो रोटी देने से आपके बर्ड्स का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न बढ़ने से क्या होगा कि आपका कबूतर जो अच्छी उड़ान करता था, धीरे धीरे उसके वेट इंक्रीज़ होने से उसका जो स्टेमिना है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फैट ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या है, एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अक्सर देखने को मिलती है। एग बाइंडिंग इसलिए हो जाता है कि उसकी जो चर्बी होती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, वो ओवरी या यूट्रस के ऊपर डिपॉजिट होता है। वहाँ पर कई बार क्या है, जब फीमेल कंसीव करती है, जब फीमेल की बॉडी में एग बनता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है कि फीमेल चाहकर भी उस अंडे को बाहर पुश करने की कोशिश करती है। आपका जो कबूतर है वो अंडा बाहर नहीं निकाल पाता, वो अंडा जो है अंदर ही अटक करके रह जाता है। और ये एग बाइंडिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, यदि आप इसको गौर नहीं करोगे, आपका कबूतर जो है दर्द की वजह से तड़प तड़प करके ही मर जाएगा। इसलिए कबूतरों की डाइट में रोटी, स्पेशली जो घी वाली रोटी है, वो बिल्कुल भी ना दे। इसके फ़ायदे की बजाय इसके नुकसान ज़्यादा है। एक जो चीज़ होती है, कबूतरों को कभी खाने में मीठा नहीं देना चाहिए। जो मैंने देखा है मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं, जैसे लड्डू होता है, लड्डू जो होता है, बूंदी वाले जो लड्डू होते हैं, उसको चूरा करके थोड़ा थोड़ा अपने कबूतरों को खिलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि टेस्ट में अच्छा होता है, कबूतर खा तो लेते हैं, लेकिन इसको खाने के बाद आप अपने बर्ड्स में साइड इफ़ेक्ट देखिए, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट अपने बर्ड्स में देखिए कि आपको फाइनेंशियली कितना लॉस होने वाला है। आपके बर्ड्स से जब वो मीठा खा लिया है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मीठा खाने से क्या है, बर्ड्स जो है अपनी बॉडी के अंदर खारिज करना शुरू कर देंगे। यानी बर्ड्स में आप मान के चलिए इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, खुजली स्टार्ट हो जाएगी। और खुजली करने से क्या करेगा कि वो अपने पंखों को रगड़ना शुरू कर देगा। केज के ऊपर भी रगड़ सकता है या बॉडी दीवार के ऊपर भी रगड़ना शुरू कर सकता है, क्योंकि जब खारिश होगी तो ऑटोमेटिक वो उसको रिलीफ पाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को रब करेगा और उससे क्या होगा, उसकी बॉडी के ऊपर जख्म बन जाएंगे, जगह जगह जख्म बन जाएंगे। जितनी ज़्यादा खुजली बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो उसको रिलीफ पाने की वजह से और ज़्यादा उसको रगड़ना शुरू कर देगा। उसकी पूरी बॉडी पे स्क्रैच बन जाएंगे, पूरी बॉडी पे रेड कलर के पैचेस आप देखेंगे।
और जब आप मानते हो कि जब इतना कई बार उसको जोर जोर से रगड़ता है कि वहाँ से ब्लड आना शुरू होता है। ब्लड आने से क्या होता है, वहाँ पर आप ही मान के चलिए कोई भी धूल मिट्टी लगने से वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। आपके पूरे पिजन्स की बॉडी के ऊपर जब हल्के हल्के रेड स्क्रैचेस होंगे, उसमें पस भी पड़ सकता है। पस पड़ने से क्या है, पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया हो जाएगा। या आप देखेंगे कि मीठा देने से अक्सर आपके जो बर्ड्स की कलर्स की जो फैदर की जो शाइनिंग होती है वो धीरे धीरे डल डल होनी शुरू हो जाएगी। उसकी जब आप उसको हाथ में लेते हो तो हाथ में पकड़ने पे बिल्कुल लगता है कि आपके जो कबूतर एकदम से सॉफ्ट है। और मीठा देने से क्या होगा, जब आप उसको हाथ में पकड़ कर देखते हो तो उसकी जो सॉफ्टनेस है उसके फैदर्स की ऑटोमेटिक ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए बर्ड्स की डाइट में मीठा बिल्कुल भी ना दें। बर्ड्स की डाइट में मीठा देने से एक प्रॉब्लम और जो सबसे ज़्यादा कबूतर में अक्सर देने की है, ये मीठा जो है यानी शुगर जो है बर्ड्स की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। यानी आपका जो बर्ड्स है इनएक्टिव हो जाएगा, आलसी होना शुरू हो जाएगा, एक कोने में बैठना शुरू कर देगा। ये सब जो है डाइट में शुगर कंटेंट देने की वजह से होता है। और जब आलसी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, बर्ड्स की कोई भी बॉडी एक्टिविटी होगी नहीं, एक कोने में बैठा रहेगा, खाना खाएगा, एक कोने में जा कर के बैठ जाएगा। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, इस आलसीपन की वजह से आपके कबूतर का जो है बॉडी का वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बॉडी का वेट इंक्रीज होने से उसमें जो आप ये मान लीजिए कबूतर का जो वज़न बढ़ना जो है अच्छी बात नहीं होती। कबूतर जितने स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, एक्टिव होते हैं, उतने ही अच्छे होते हैं। क्योंकि मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है। आप ये मान के चलिए कि उसकी बॉडी में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको ओवर फैटी होने की वजह से देखने को मिलेगी। इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट में, स्पेशली कबूतरों की डाइट में यदि आप मीठा अवॉइड करेंगे तो बिल्कुल आपके कबूतर की सेहत के लिए अच्छा रहेगा और आपके कबूतर के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये सब तीन चीज़ें स्पेशली यदि आप अपने बर्ड्स को, कबूतरों को खाने में नहीं देंगे, आपका कबूतर कभी भी बीमार नहीं होगा। आपका जो फाइनेंशियल लॉस होता है इनको देने के बाद, उसको तो आप मेज़र कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्लो नुकसान होते हैं। इनकी जो रिकवरी होती है, आप देखेंगे कि जब इनका नुकसान होना शुरू होता है तो पूरे के पूरे फ्लॉक में जितने भी अपने कबूतर पाले हुए हैं, ऑटोमेटिक सभी में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और यदि हम इनको समय रहते इन चीज़ों पे लगातार होने के बाद भी यदि देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स की धीरे धीरे बीमार होकर के उनकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए यदि आप कोशिश करें कि कबूतरों के खाने में ये तीन चीज़ें बिल्कुल भी ना दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।